अच्छा भाई दोस्तों, रिजवान ने जो है ना सोक पिट का जो है ना बड़ा गहरा खड्डा कर दिया और माशाल्लाह इतनी स्पीड में करा है कि मैं खुद हैरान हूँ। रिजवान का सर नज़र आ रहा है, मट्टी निकाल रहा है। ऐसे ये बोर है तो इसको एज अ रेन वाटर हार्वेस्टिंग हम प्रोजेक्ट के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। जो बर्ड्स आए हुए ना हमारे पास, ज़रा बर्ड्स की अपडेट भी शेयर कर दें। बर्ड्स हमारे पास कौन कौन से आए हुए हैं, इन चीज़ चेक करें आप। इसमें एक चीज़ नोटिस वाली है कि यहाँ ऊपर की तरफ जो है ना, यहाँ पे ये ऊपर की तरफ जो है मट्टी गीली है। ये देखें भाई, सोक पेटी जो है बेहतरीन तरीके से तैयार हो गई है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों फार्म पे पहुँच गए और वनडे के टाइम भाई फार्म पे पहुँच गए। ज़रा वनडे की तैयारी हो रही है, ज़रा देख लेते। रिजवान भी जो है वो काम में लगा हुआ है, सफाई में। बाकी मौसम आज ऐसा है कि भाई धूप छाँव ऐसे ही चल रही है। अभी तो खैर बादलों से छनती हुई धूप आ रही है। बाकी भाई ये कमरे जो है वो कमरे की शक्ल में आ चुका है। अभी दरवाजे के लिए भाई इसमें लग गया है और ये अभी स्लोप बना रहे हैं भाई ये, क्योंकि इसका स्लोप जो है वो बाहर जाएगा। तो अच्छा खासा भाई माशाल्लाह बड़ा कमरा हो गया है ये। बाकी सुबह भाई अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सोलर स्टार्ट हो गया था। बोर हमारी चल गई थी, पानी जो है वो बता रहे थे इन्होंने भर लिया है। हाँ, पानी काफ़ी जो है उन्होंने भर लिया है, आधी जो है वो भर चुकी है। इसके अलावा भाई वनडे की तैयारी चल रही है। अभी हमारे बछड़े जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं वनडे का, माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये देखें वनडे पे जो है वो कल्टियाँ हो रही हैं इसकी, अच्छी तरीके से मिक्सिंग हो रही है माशाल्लाह से। बाकी वो जो है भाई ब्रीडिंग काउस का है वो, और उस पर जो ऊपर हमने पाउडर जो डाला है वो टॉक्सिन बाइंडर है। तो ये है भाई दोस्तों, माशाल्लाह से वनडे की तैयारी हो रही है। अभी थोड़ी देर में वंडा देते हैं इनको। और जो बर्ड्स आए हुए ना हमारे पास, ज़रा बर्ड्स की अपडेट भी शेयर कर दें। बर्ड्स हमारे पास कौन कौन से आए हुए हैं, इन कलर्स का मुझे कुछ भी नहीं पता। ये कलर्स कौन कौन से हैं, ये कोई वाइट मुझे रेड आई में लग रहा है, पीछे कोई वो पर्पल में है, ये भी रेड आई में है। नहीं, रेड आई में नहीं है, खाली वाइट है ये। और नीचे क्या है भाई, ये नीचे तो वो पीछे वाला मुझे लव बर्ड लग रहा है, वो लव बर्ड है। ये पता नहीं कौन सा कलर है, मुझे इनकी म्यूटेशंस का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है भाई। और ये आई थिंक जावा है ये। तो जावा अकेला है कि दूसरा का है, मटकी में तो नहीं है कहीं, मेरे ख्याल में पता नहीं है कि नहीं है, आई डोंट नो। फारल भाई ये जो है हमारे पास जो पिंजरा आया हुआ था ना बर्ड्स का, टोटल जो है इसमें ये परिंदे हैं। बाकी भाई ये वाले खाते तो खैर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पे भी जो है वो हमारी पूरी भाई मोहरम और वो डल चुकी है। अब वो वाला हमने कंप्लीट करना है भाई। मोहरम जो है ना अभी मिल नहीं रही है हमें, बारिशों की वजह से जो है ना मोहरम अभी आ नहीं रही। और ये भाई हमारे ओरियो हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ भाई, कुछ सुकून में आ गए तुम, हैं सुकून में आ गए। तुम्हारी जो नकेल डली है, अच्छा नकेल डली है, वो बता रहा है कि भाई इतना माशाल्लाह से हाथ साफ़ था उसका कि खून भी नहीं निकला नकेल डालने में ना। तो माशाल्लाह माशाल्लाह जानवर सेफ़ है बिल्कुल और पुरसुकून खड़ा हुआ है। और बाकी भाई ये हर वक्त एज़ यूजुअल खड्डा कर रहे हैं अभी भी। अब ये कि इन्होंने ज़रा गहरा खड्डा करना कम कर दिया है, पहले तो बहुत गहरे गहरे खड्डे करते थे ये, और गुस्से में अभी भी रहते हैं। हाँ भाई, अभी भी गुस्से में हुए हैं। ये देखें फुनकारे मार रहे हैं, इसको लग रहा है ठंडा करना पड़ेगा। इसको दही और जो है वो सरसों जो मिला के पिलाना पड़ेगा इसको रेगुलर, तब जाके ठंडा होगा। बाकी भाई ये जो है हमारे बुराक, इनका हो सकता है नाम चेंज हो जाए। बाकी ये भाई हमारे जो है कजले, ये बड़े बेचैन हो रहे हैं खाने के लिए। सब्र करो हैं, ऐसे तो मैं टक्करें मारने की पड़ी। ये देखो टक्करें मार रहा है, ये देखें टक्करें मार रहा है, टक्करें मार रहे हो हैं। ये कह रहे हैं मुझे खाना नहीं मिल रहा है, मैं टक्करें मारूंगा। बाकी चूटियाँ इसमें बहुत कम रह गई हैं, अब थोड़ी इक्का दुक्का चूटियाँ घूम रही हैं। हाँ लो, इस तरफ आ गई हैं। तो रिजवान, चूटियों ने यहाँ घर बना लिया, देखा तुमने, चेक किया? इन्होंने जो है ना शिफ्ट करके ना यहाँ से यहाँ आ गई हैं। अब यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ भी खड्डा मारोगे? बारिश के पानी का क्या करना है, एक बड़ा खड्डा मार लेते, सारा बारिश का पानी उसमें चला जाए। क्या कहते हो? नहीं, ऐसे नहीं, फिर मच्छर रुकेंगे यार। नहीं ना, उसको फिर पत्थरों से ढक देंगे ना ऊपर। वो बेसिकली मैं सोक पिट की बात कर रहा हूँ उससे। असल में मसला ये, मैंने सुबह जो है ना वो जो बड़ी वाली रोड़ी होती है ना, पीली और क्रश जो होता है, उसका मैंने बोला हुआ था कि भाई अगर वो अरेंज हो जाए तो भिजवा दो। तो
तो मसला ये कि वो बारिशों की वजह से जो है ना इन्होंने काम बड़ा स्लो करा हुआ है। तो मैंने भी बोला है कि भाई वो अगर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो रोड़ी और वो क्रश आ गया ना तो फिर मैं सोक पिट का काम स्टार्ट करवा दूँगा। और मैं ऐसी जगह पे करवाऊँगा जहाँ पे ये हमारा पानी खड़ा होता है ना, इस जगह पे, यहाँ पे कहीं इसको करवाएंगे ताकि जो है वो इसका जो है वो थोड़ा सा फ्लो जो है ना यहाँ पे जो पानी खड़ा हो रहा है ना उसका कम से कम हो। तो ये भाई दोस्तों अभी तक की अपडेट। अभी वंडा देते हैं जानवरों को। ये दोनों रिजवान और ये उपदार जो है वो तैयारी कर रहे हैं वंडा देने की। बछड़ियों को भाई उन्होंने वहाँ पे वंडा देना स्टार्ट कर दिया है, बाकी बछड़ों को यहाँ पे रिजवान देगा। बछड़े देखें भाई कैसे बेचैन हो रहे हैं, पहचान जाते हैं भाई। ये देखें हमारे डायमंड को देखें माशाल्लाह माशाल्लाह कैसे देख रहा है रिजवान को कि हमारा जो है वंडा आने वाला है। माशाल्लाह माशाल्लाह डायमंड की अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी प्रोग्रेस है भाई माशाल्लाह से। और ये भाई हमारे शहज़ादे आज लग रहे हैं, इनको कपड़ा वपड़ा लगा है, सही तरह खरखरा लगा है, माशाल्लाह चमक रहे हैं ये। और ये हमारे शहज़ादे का वंडा आ गया भाई माशाल्लाह माशाल्लाह। बाकी भाई दोस्तों यहाँ पे हमारा फ़र्श जो है वो डल चुका है। ये आप देख सकते हैं भाई पूरा जो है फ़र्श डल चुका है। दोनों खोरों का फ़र्श डल गया यहाँ पे, इधर भी डल गया इधर भी डल गया। इन्होंने तराई के लिए जो है वो यहाँ पे पानी छोड़ा हुआ है। पानी का जो स्लोप जो है ना वो वहाँ से लेके यहाँ पे दिया हुआ है ताकि इसको अगर वॉश करना हो ना तो यहाँ से जो है उसको वॉश भी किया जा सके। यहाँ पे हम जो है वो पाइप निकाल देंगे तो ये वॉश करना होगा ना तो पानी यहाँ पे आके सारा ड्रेन हो जाएगा। बाकी भाई हमारी ये तो खैर पानी की खोर तो पहले कंप्लीट हो चुकी थी। इसमें हमने जो है वो एक वॉश के लिए जो पाइप हमने निकाल दी है तो ये कि यहाँ पे हम इस पर एक वॉल्व लगा देंगे। बाकी इसको बंद करके वॉल्व खोर हम इस्तेमाल कर लेंगे। तो खोर को जब वॉश करना होगा तो यहाँ से जो है वो इसको वॉश भी कर लेंगे। मेरा यहाँ पे एक बेसिकली मोटर लगाने का इरादा है कि यहाँ से जो पानी वो सक करे और प्रेशर बनाए और यहीं से हम जो है जानवरों को प्रेशर के पानी से नहलाएं। तो ये एक अच्छा सेटअप हो जाएगा कि प्रेशर का पानी भी मिल जाएगा हमें यहाँ पे और मोटर भी यहाँ पे लग जाएगी। तो एक पूरा हमारा सिस्टमेटिक वे में काम हो जाएगा। बाकी ये इन्होंने एक नाली सी बना दी है, यहाँ पे आ रही है, ये भी इसका गटर जो है कंप्लीट करेंगे ये, और फिर ये स्लोप के ज़रिए इस तरीके से यहाँ पे बाहर जा रही है। बाकी दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पे फ़िलहाल बाहर का भी ऑप्शन दिया हुआ है और सोक पिट का भी ऑप्शन दिया हुआ है, यानी कि जो सेप्टिक टैंक है इसका भी जो है ऑप्शन दिया हुआ है। तो अगर जो है वो बाहर का ऑप्शन यूटिलाइज़ ना करना हो यानी इस्तेमाल नहीं करना हो तो फिर हम ये सोक पिट में भी इसको यहाँ पे भेज सकते हैं। भाई माशाल्लाह से सबको वंडा लग गया है, बछड़ियों को भी वंडा लग गया है। बाकी देखते हैं भाई अगर वो रोडी का इंतज़ाम हो गया तो फिर वो सोक पिट के लिए मैं खड्डा स्टार्ट करवा दूँगा। तो अगर आगे भी बारिशें हुई तो एहतियातन हमारे पास एक सेफ्टी मेजर होगा, दूसरे टेस्टिंग भी हो जाएगी। हम जो चाह रहे हैं टेस्टिंग करना कि बेसिकली सोक पिट कैसे काम करती है, कितने पानी को जो एब्जॉर्ब करती है, तो बेसिकली मैं चाह रहा हूँ वो टेस्टिंग भी हो जाए। तो खड्डा करने का मसला नहीं है, खड्डा तो हम अभी कर लेंगे। मसला ये कि रोडी और जो क्रश है ना वो होना बहुत ज़रूरी है। तो देखते हैं भाई ये काम आज होता है कि नहीं। अच्छा भाई दोस्तों रिजवान ने जो है ना सोक पिट का जो है ना बड़ा गहरा खड्डा कर दिया और माशाल्लाह इतनी स्पीड में करा है कि मैं खुद हैरान हूँ। मैं वहाँ से 45 मिनट के लिए बाहर गया था, मैं वापस आया, उन्होंने तकरीबन इसे 5 फीट का जो है वो खड्डा कर दिया है। बिल्कुल नीचे बैठ के जो है रिजवान मट्टी निकाल रहा है। रिजवान का सर नज़र आ रहा है, मट्टी निकाल रहा है। बहुत गहरा खड्डा कर दिया भाई इससे। तो माशाल्लाह माशाल्लाह बड़ी स्पीड है भाई रिजवान की। तो अभी मैंने रोड़ी जो है ना बाहर से अरेंज कर ली है, तो रोड़ी भाई बाहर से लेके आ गए ना, फिर रोड़ी इसमें डलवाते हैं और देखते हैं भाई इसको ज़रा छोड़ेंगे ऊपर। थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ क्रश वगैरह अगर मिल जाए वो डलवा दूँ ताकि अगर कोई ऊपर से गुजरे तो उसको गुजरने में परेशानी ना हो। ये हो सकता है आखिर में थोड़ी सी मोरम डाल दें ताकि वो ज़रा बेडिंग जो है उसकी सॉफ्ट हो जाए। अच्छा भाई दोस्तों जो सोक पिट के लिए हमने डिगिंग करी वो आप दोस्तों को दिखा दें कितनी गहरी डिगिंग हो चुकी है। ये चेक करें भाई, ये पूरा जो है वो रिजवान ने खड्डा कर दिया है और ये तकरीबन आई थिंक ये 5 फीट नहीं 4 फीट तो डेप्थ में आ गया होगा ये। और ये मट्टी जो है वो निकली है। बाकी हाँ ये रोड़ी हम लेके आए हैं भाई, अब ये रोड़ी इसमें डालेंगे। गिरा दो ये भाई रोड़ी आ गई। तो ये बड़े बड़े पत्थर आ गए हैं, पहले स्टार्ट में हम बड़े बड़े पत्थर डालेंगे। अच्छा आप ये चीज़ चेक करें, आप इसमें एक चीज़ नोटिस वाली है कि यहाँ ऊपर की तरफ जो है ना, यहाँ पे ये ऊपर की तरफ जो है मट्टी गीली है, यहाँ तक जो है ज़मीन ने जज़्ब किया है। आप नीचे की तरफ देखेंगे ना, ये नीचे सारी जो है वो ड्राई मट्टी निकल रही है, सारा जो है वो नीचे सूखा हुआ है। मट्टी के 2 कलरों से आपको आइडिया हो रहा होगा।
दूसरा यहाँ डिगिंग के बाद जो मट्टी निकली है ना, ये देखें ऊपर बिल्कुल ड्राई मट्टी है और नीचे जो है वो सूखी मट्टी है। तो यही बेसिकली हमारा काम है कि पानी को जो है ना हमने वो जो सूखी जगह है ना हमने वहाँ तक पहुँचाना है और इस क्रश के ज़रिए जो है ये पानी नीचे तक जाएगा और नीचे जाने के बाद जो है वो कुछ ज़मीन से एब्जॉर्ब होगा, कुछ इसकी दीवारों से एब्जॉर्ब होगा। तो ये बेसिकली एक हम टेस्टिंग फेज़ के लिए जो है वो ये काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है वो इस जगह पे सबसे ज़्यादा पानी खड़ा हो रहा था। तो देखते हैं भाई यहाँ पे क्या रिज़ल्ट आएगा। अभी आने वाली बारिशों में इंशाल्लाह जो बारिशें अगर होती हैं तो उसमें देखेंगे भाई इसका क्या रिज़ल्ट आता है। तो डेप्थ हमने जब भी ज़्यादा रखवाई है और हमें जो ड्राई मट्टी है जो वो मिल चुकी है यहाँ पे। तो देखते हैं भाई। अच्छा, वैसे जो सोक पिट बनती है वो तो पूरी इसकी दीवार जो है वो खड़ी की जाती है, साइडों में प्रॉपर बनती है, बट ये मैं टेस्टिंग पर्पज़ के लिए कर रहा हूँ। और ये जो हमारे जो बड़ी वाली रोडी है ना, ये दीवार का ही काम करेगी। जब साइडों पे ये लगेगी ना तो ये एक तरीके से वॉल के साथ अटैच हो जाएगी और इसमें जो है वो छोटे छोटे पोर्स होंगे जिससे पानी जो है वो दीवारों की तरफ बेसिकली एब्जॉर्ब होगा। तो ये वही प्रोसीजर है, इसको मैं कंप्लीट करवाता हूँ और आखिर में थोड़ी अगर क्रश मिल जाती है थोड़ी क्रश मैं डलवा दूँगा ताकि अगर कोई इस पे से गुजरे तो उसको गुजरने में मुश्किल ना हो। अब ये देखिए ये रोडी है यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं। ये इसमें अब छोटी वाली रोडी हम जो है वो डालेंगे, पहले बड़ी डाली थी अब छोटी वाली रोडी डालेंगे। चलो अभी सेकंड जो है वो ट्रॉली आ रही है रोडी की हमारे पेट में, सोक पेट में जा चुकी है। मुझे लग रहा है कोई 3-3.5 ट्रॉली इसमें आएगी। अच्छा भाई दोस्तों, आई थिंक इसमें 3 ट्रॉलियाँ जो है वो आ चुकी हैं और उसके बाद भाई ये तकरीबन 1 फीट से थोड़ा सा कम रह गया है ये। अब इसमें एक और जो है वो ट्रॉली आएगी बारीक क्रश की, यानी कि रोडी की। उसके बाद मैं सोच रहा हूँ थोड़ी सी मोरम इसमें डलवा दूँ ताकि अगर कोई इसके ऊपर से गुजरे ना तो उसको जैसे अगर बछड़ा वछड़ा यहाँ पे आ जाए तो उसको चुभे ना ये पत्थर। तो बेसिकली मैंने आज मंगवाई थी खैर रोडी और वो, मगर वो आ नहीं सकी। बट लकीली भाई कुछ रोडी बाहर पड़ी हुई थी। जब मैंने रोडी देखी ना मैंने कहा चलें भाई टाइम को यूटिलाइज़ करते हैं और ये एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। तो देखते हैं भाई दोस्तों, अब ये एक हमने काम तो कर दिया है और इसमें जो है वो जो रिज़ल्ट होगा उसके हिसाब से फिर हम इसको जो है इन फ्यूचर जो है वो उन चीज़ों को बढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2-3 जगहें ऐसी हैं जैसे ये है, वहाँ है, उधर जो है वो सारा पानी खड़ा होता है। तो उन जगहों को हम लोग यूटिलाइज़ कर सकते हैं। बाकी रेन वाटर हार्वेस्टिंग बहुत अच्छा जो है वो प्रोजेक्ट होता है, बट ये कि अभी इसका जो है वो टाइम है नहीं, क्योंकि बहुत टाइम टेकन चीज़ होती है। अब वो बेसिकली बोर को ना रिचार्ज करने के लिए भी होती है और बोर के पानी को मीठा करने के लिए भी होती है, बोर के लेवल को बढ़ाने के लिए भी होती है। अब जैसे ये बोर है तो इसको एज अ रेन वाटर हार्वेस्टिंग हम प्रोजेक्ट के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, बट क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो एफ़र्ट है, भी टाइम जो है दरकार है, तो इस सीज़न में तो शायद ये मुमकिन ना हो पाए, क्योंकि हमारा फार्म वैसे ही जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है, बहुत सी चीज़ें भी चल रही हैं, तो अभी इसको हम छेड़ नहीं सकते। उसका प्रोसीजर कुछ यूँ होता है। अब जैसे ये बोर का ये पाइप यहाँ तक ऊपर तक आ रहा है, अब हम ये जैसे चौकी बनी हुई है, चौकी तोड़नी पड़ेगी, इसके गेट जो है वो एक बहुत बड़ा होल करना पड़ेगा, तकरीबन 6 फीट या 7 फीट का जो डायमीटर में, और फिर डेप्थ में भी जो है ना 7-8 फीट का इसको होल करना पड़ेगा। और फिर वो जो पाइप आएगा ना ऊपर, उस पाइप पे जो है वो हम कट्स लगाएंगे, कट्स लगा के उस पर जो है वो फ़िल्टर वाली शीट आएगी, जो बेसिकली कोई मट्टी वट्टी इसके अंदर ना जाए उसको फ़िल्टर करने के लिए। और उसके बाद जो है वो कुछ लेयर्स होती हैं जिसमें कोयले की भी लेयर लगाई जाती है, फिर जो है वो मोटी वाली क्रश की लेयर लगाई जाती है, कुछ जो है वो रेड ब्रिक्स की जो है वो लेयर लगाते हैं। उसके बाद फिर मोटी क्रश, बारीक क्रश, इस तरह लेयर्स बना के ना उसको फ़िल्टर किया जाता है। फिर जो है वो उसको रिचार्ज करने के लिए भाई जैसे ये बिल्डिंग है, अब इस बिल्डिंग से जो है ना एक पाइप निकाल के ना जैसे पानी को कलेक्ट करके फिर वो ऊपर से लाके फिर यहाँ पे इसको यहाँ पे छोड़ा जाता है ताकि इसका पानी आ सके। और अगर जो ग्राउंड वाटर और जो साफ़ पानी कहीं से भी बारिश का आ रहा है, तो जब ये पिट बनी हुई होगी तो डायरेक्ट पानी भी इसमें जा रहा होगा। दूसरा ये कि ऊपर से कहीं आपके बिल्डिंग से अगर आप कलेक्ट कर रहे हैं साफ़ पानी, तो वो भी आप इसमें जो है वो रिचार्ज के लिए इसको दे सकते हैं। तो खैर बहुत से ऑप्शन हैं, इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ इनको इम्प्लीमेंट करेंगे। बाकी अभी हम सोक पिट वाले ऑप्शन को देखते हैं भाई ये कैसे काम करता है। चलो भाई दोस्तों, बारीक वाली अब जो है वो रोडी आ गई है। अभी भी मुझे लग रहा है एक ट्राली जो है वो और आएगी इसमें, फिर हमारी सोक पिट जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो ये देखें भाई सोक पिट जो है बेहतरीन तरीके से तैयार हो गई है। मैं सोच रहा हूँ कि एक बारीक लेयर जो है ना मोरम के डलवा दूँ, ताकि जो है वो ये एक तो फिल्ट्रेशन में भी काम आएगी मोरम, दूसरा ये कि किसी का पैर पड़ेगा ना तो चुभेगा नहीं।
तो इसमें आखिरी ट्राली जो है ना मैं मोरम में घुसा रहा हूँ, ताकि जो है वो पैर अगर इस पर किसी का पड़े ना तो उसको चुभे। चले भैया, आ रहा है मोरम का डंपर कह रहा हूँ ट्राली मोरम की ट्रॉली आ गई है और ये इसको हम फैला रहे हैं। अच्छा, इसको जो है ना एक और ले आओ, आधी और ले आओ, आधी ट्राली और ले आओ। इसको ना थोड़ा सा हमें खड्डा रखना है ताकि पानी जो है ना इसके अंदर जाए, बिल्कुल इसको ऊपर तक नहीं भरना, थोड़ा खड्डा ही रखेंगे। अब मोरम को ज़रा दबा के बिठा देंगे ताकि हल्का सा एक खड्डा सा बन जाए, ताकि पानी जो है ना इस खड्डे में जाए और फिर ये ज़मीन जस्ट कर ले। चलो भाई दोस्तों, हमारी सोक पिट जो है वो रेडी हो चुकी है। अब इसकी टेस्टिंग बाकी है, वो टेस्टिंग तो इंशाल्लाह बारिशों में ही होगी। बाकी ये भाई हमारी सोक पिट रेडी हुई है और इसको ना थोड़ा सा हमने जो है वो अंदर को ही रखा है ताकि पानी जब आए ना यहाँ से, यानी कि जो ग्राउंड लेवल है ना उससे थोड़ी सी नीचे, ये 1 इंच तकरीबन नीचे होगी, ताकि पानी जो है इसके अंदर जाए, स्पीड से जाए और वो उसको एब्जॉर्ब करे। तो ये भाई दोस्तों आज का हमारा एक छोटा सा प्रोजेक्ट फार्म पे, और जो हमने डिस्कस किया था उसको अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने बनाया और टेस्टिंग उसकी बाकी इंशाल्लाह टेस्टिंग जब होगी बारिश में तो फिर आपको इसका रिज़ल्ट इंशाल्लाह दिखाएंगे। तो ये था भाई दोस्तों आज का व्लॉग। आई होप आप दोस्तों को पसंद आया होगा। नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।